दिवाली आखिर है क्या ये, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई, जानने के बाद हमें पता चला कि ये तो प्रभु श्री राम के वनवास वापस आने की है, जो कि 14 वर्षों की थी। फिर पता चला कि ये शुरुआत चित्रकूट धाम से हुई थी, जो कि हमसे 160 किलोमीटर दूर है। तो क्या तैयार होते ही थोड़ी सी पथ यात्रा करते, वाहन में बैठते, ठुक ठुक से स्टेशन पहुंचते ही पता चलता है कि उठ जाना है। ट्रेन ने अपनी औकात दिखाई दी, क्योंकि वह पूरे 1 से 2 घंटे लेट थी। अब मायूस बैठने के सिवा बचा ही कुछ न था। और हाँ, इस हंसते खेलते चेहरे के पीछे मत जाइएगा, क्योंकि इसके पीछे दर्द। खैर, फिर समय को खराब ना करते हुए सोचा गया कि जब पहुंच ही गए हैं तो स्टेशन के कुछ नज़ारे ही ले लिए जाएं। समय था अब बिना टिकट लिए यात्रा करने का और टीटी से बचने का। अब प्रयागराज से निकलने का आनंद हमें आनंदित करता। समय बीतता और हम बढ़ते रेलगाड़ी में अलग अलग कैरेक्टर से मिलते। वो कहते हैं ना कि आपने अगर भारत की रेलगाड़ी के जनरल डिब्बे में यात्रा नहीं की है तो आप एक अच्छे यात्री नहीं कहलाते हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे थोड़ा सा ये समझ में आ रहा था कि भैया बुजुर्ग के पास बैठना ज़रूरी है, बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। वैसे ये प्यार वार में क्या रखा है। तो कुछ इसी तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ बना ही रहे थे कि एक झटका लगता है, ओह ट्रेन रुक गई। और अब ये करवा रही थी भैया इंतज़ार। खैर, ये भी एक ज़िंदगी का रोल है, दुख है तो सुख भी है। वाकई ये कहावत सच हुई दिखती है, क्योंकि चित्रकूट आगमन के नज़ारे देख अरे यार, मैं नज़ारे देखते देखते इसी में खो गया था। ये नज़ारे थे ही इतने मनमोहक, जागो रे। और हमें पता भी नहीं चला कि भैया कब नज़ारे देखते देखते हम चित्रकूट धाम पे पहुंच गए। मतलब वो स्टेशन का नाम है, अभी एक्चुअल जगह पे पहुंचे नहीं हम। अब चौराहे पे उतरने के बाद हम देखते हैं कुछ नज़ारे, और उस डेस्टिनी तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। 1 मिनट पहले इस बच्ची से बाय कर लेते हैं, बाय। अब थोड़ी सी दूरी और तय करते हुए, पैरों को कष्ट देते हुए पहुंच गए हैं। अरे नहीं, रंग और शीशे में दिखती हुई खूबसूरती को देखते देखते हम पहुंच जाते हैं अपनी एक्चुअल डेस्टिनी पे। सॉरी, मैं भी थोड़ा क्यूरियस हो गया कि भैया ये बाबा कर क्या रहे हैं। अरे अपनी डेस्टिनी तो बस इसी के पीछे ही है, आरोग्य धाम। हाँ, ये पानी की शैतानी, सूर्य की गर्मी और बत्तख की नरमी और सारों बंदों में गर्मी, फिर हम क्यों शांत रहे। तो भैया हम भी पीछे नहीं हटे सब नज़ारे देखकर। मज़ा तो बहुत है इस जगह पे, पर इन भाइयों की वजह से मज़ा और भी दुगना हो जाता है जब ये कहते हैं कि हम भी लास्ट में जय श्री राम बोलना चाहते हैं। अब इस आरोग्य धाम को कहते हैं अलविदा, जय श्री राम। अरे ना, घर थोड़ी जा रहे हैं हम। और जब वो बंदे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे तो हमें ध्यान आया कि क्यों ना हनुमान धारा की यात्रा की जाए। जी हाँ, यही है हमारी लास्ट और मेन डेस्टिनी। तो इसीलिए समय को बचाते हुए टुक टुक से पहुंच जाते हैं प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के पास। बाप रे, कितना चढ़ना पड़ेगा ना भैया। जी हाँ, इसीलिए समय की परिभाषा को पढ़ते और माहौल को रोचक बनाते हुए हम पकड़ते हैं यह रोपवे, जो कि यात्रा को जल्दी और मनमोहक बना देती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब सब्र का बांध टूटा जा रहा था और ये हमारी एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की थी। जी हाँ, अब हम पधार चुके हैं इस रोपवे में। अब मंदिर तक पहुंचने से पहले मेरा दिल और ये नज़ारे कुछ कहानियां कह रहे थे कि काश इन्हीं ऊंचाइयों पर खाली मैं ठहरा रहूं, लोगों को देखता रहूं और इसी प्रकार से नारे की गूंज सुनता रहूं। और ये नज़ारे किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लग रहे थे।
अब यही नज़ारे देखते देखते हम भैया पहुंच चुके हैं श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के पास, और ये तीर उसी तरफ का इशारा दे रही हैं। हमने सोचा कि कुछ गलती हो गई हमसे, लेकिन नहीं, ऐसा सिर्फ हमारा भ्रम था। हाँ ठीक है सर। इनके चेहरे की खुशी देखो, काफ़ी अच्छा लगता है ना जब ऐसे लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको। और ये सब होने के बाद हमारी खुशी और भी दुगनी हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के पास। एक पिक्चर तो बनती है। अब ये हमारा आखिरी समय है जब हम हनुमान जी को देख रहे हैं। अब इनसे आशीर्वाद और अलविदा लेते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि ये भाई साहब और ये हमारी माता जी दोनों ही बहुत मगन है, मानो श्री हनुमान की छाया में खो चुके हों। ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमने भाई को गुड जॉब कहा। अब समय हो चुका था इस जगह को अलविदा कहने का। और हाँ, मैं तो नीचे पहुंचने से पहले यही सोच रहा था कि भैया रात का सीन क्या होगा, नीचे की सारी चीजें दिखेंगी कैसे। तो वो समय आ चुका था और इन हनुमान जी के चेलों को भी जय श्री राम। अब बीच में भैया पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इन खूबसूरतियों को देखते देखते कब हमारी आंख लग जाती है और हम अपने आप को जमीन पर पाते हैं। और वो जमीन का रास्ता इस घाट को जोड़ रहा था। खैर, हम कैसे भी आए, पर जगह वाकई में खूबसूरत है। तो क्यों ना यहाँ की आरती और यहाँ के नज़ारे साथ में मिलके देखा जाए। रामचंद्र शंकर का भजन कर, शिव के भजन कर, पार्वती और भैया इस नज़ारे को कैद करने वाला मैं एक इकलौता व्यक्ति नहीं था। बस फर्क यही था कि गंगा किनारे रहने वाले अपने आंखों से कैद कर रहे थे, तो वहीं ये दादाजी अपने मोबाइल से। जब हल्की सी नज़र और पाँव थोड़ा आगे बढ़ता है तो हमें फिर से श्री राम के परम भक्त हनुमान जी से भेंट होती है। जी हाँ, जितने एंगल आप देख रहे हैं ना, उतने एंगल से हमने भी इनको खूब निहारा। अब जाते जाते मन नहीं माना तो एक बार और हमने पलट के देख ही लिया और हमने घाट की खूबसूरतियों को भी बखूबी कैद करना चाहा, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे नज़ारे अब महीनों बाद देखने को मिलेंगे। अब ये घाट का आखिरी नज़ारा है जो हमारी आंखें देख रही हैं। अब बस यहाँ से अब जाते जाते ये सारी कलाकृतियों को तो हम देख ही रहते, लेकिन मन में एक चिंता भी बनी हुई थी कि क्या हमें ट्रेन में सीट मिल पाएगी। ये तो किसी बातें लग रही होंगी ना आपको, लेकिन हमारे लिए नहीं था, क्योंकि जिस टाइप की भीड़ इस दिन होती है, अब तो ये साथ में ही मिलकर देखेंगे कि बातें हमारी बेतुकी थी कि सच में हमारा चिंता करना जायज़ था। लो भैया, अभी चिंता कर ही रहते कि अब ये दूसरी चिंता भी दस्तक दे ही दी है। अब जो ट्रेन है ना भैया, वो 2.5 से 3 घंटा लेट है और ऊपर से ठंडी। खैर, हमने ठंडी को ना इस बच्चे की खुशी के नीचे रख दिया, फिर ना तो ठंडी पता चली ना ही समय। लो बताओ भैया, चिंता करना जायज़ था ना। लेकिन श्री हनुमान जी की कृपा रही कि हमें भैया सीट मिल गई। इनको देखो, अभी मंडरा रहे कि हम कहाँ बैठ गए। पोपट बन गया। बेबी तू और अंदर चल। फिर क्या, यही बेबी तू पहले जा करते करते हम भैया पहुंच जाते हैं प्रयागराज जंक्शन। और ये थोड़ी सी ठंडी कह रही थी कि जाओ भैया चाय पी लो, ऐसे कब तक बचते रहोगे हमसे। तो फिर चाय की चुस्की लेने के बाद हाँ, इधर ही से निकल जाता हूँ। चल बेबी बाय। बाय बाय।